हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, जिसका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये पार्ट 1 है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, समझते हैं ह्यूमन आई है क्या। द ह्यूमन आई बॉडी एंड इन्वेंटिसेशन ऑफ साइंस आर क्लोजली रिलेटेड। हम लोग क्या है, विज्ञान और हमारा शरीर है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मेरा ये फिस्ट है, एक हैमर का काम कर सकता है, लेकिन वैसा नहीं, लेकिन काम कर सकता है। हम लोग चलने के लिए क्या किए, व्हील बनाए। ठीक है, ब्रेन है तो कंप्यूटर भी मेरा स्टोरेज करता है बहुत सारी चीज़ों को। ह्यूमन आई रिलेटेड कैमरा है। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन आई है क्या समझेंगे। ये मेरा ह्यूमन आई का फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो ह्यूमन आई का जो डायमीटर होता है वो लगभग 2.4 सेंटीमीटर होता है। डायमीटर कहने का मतलब ये जो डायमीटर है ये 2.4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये हमारा आँख का अपर पार्ट है, जो मेरा कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्निया, जो इस तरह से मेरा दिखता है। देखिए, ये ट्रांसपेरेंट जो डोम शेप का है, यह मेरा कॉर्निया है। कॉर्निया इज द थीन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ब्लैगिंग आउटवर्ड। ठीक है, ये हमारा आँख के ऊपर वाला पार्ट पे, अपर पार्ट पे ये होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस द कॉर्निया। तो देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर जो लाइट होता है, जो रिफ्रैक्शन होता है, वो कॉर्निया से ही सबसे पहले जाता है। ठीक है, अब आता है आइरिस। ठीक है, आइरिस मेरा ये है, आँख का पार्ट इसमें दे दिए हैं। ठीक है, तो आइरिस मेरा क्या कहता है, बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ डार्क फ्लेजी स्क्रीन कॉल्ड द आइरिस। ठीक है, प्यूपिल कैसे कहते हैं, तो प्यूपिल जो डार्क पार्ट होता है हमारा आँख का, ये जो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। तो प्यूपिल ओपनिंग ऑफ ए चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। आँख के आइरिस के सेंटर, ये डायमीटर इसका चेंज भी होता है। कैसे होता है समझते हैं। फंक्शन ऑफ आइरिस, आइरिस का फंक्शन क्या होता है, तो रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, और इम्पार्ट कलर ऑफ द आई। तो जैसे देखिए, दिन का समय में यदि हम बाहर जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, देखिए ये छोटा हो जाता है। ठीक है, तो कहता है इन द ब्राइट लाइट प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, अब जब रात का समय में हमारे आँख में लाइट ज़्यादा चाहिए दिखने के लिए, तो ये क्या हो जाता है, प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है। इन डीम लाइट प्यूपिल वेडेंस। ठीक है, अब इसमें आता है द टेंडेंसी ऑफ प्यूपिल टू एडजस्ट द ओपनिंग और लाइट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन समझ गए। नेक्स्ट है इम्पार्ट्स कलर ऑफ द आई। आई का किसी को देखते हैं ब्राउन होता है ना, तो इसमें कहता है कि डिफरेंट कलर ऑफ द आई इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ आइरिस। हमारे डिफरेंट कलर ऑफ आइरिस के कारण हमारे आँख डिफरेंट कलर के दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आई लेंस। ये जो मेरा होता है आँख का लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। ठीक है, तो आई लेंस इज ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा होता है? डबल्ड। अब इसमें अब आता है आँख का जो पीछे वाला पार्ट है, ये जो, इसे हम लोग रेटिना कहते हैं, है ना। रेटिना क्या करता है, एक प्रकार का स्क्रीन है, द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म इन द आई कॉल्ड रेटिना। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है इट इज लाइट द सेंसिटिव स्क्रीन मेड अप
of light sensitive cell. These cell get activated upon the illumination. जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जब यहाँ से लाइट, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है और लेंस, ये सब चीज़ों से होते हुए लेंस से आता है, तो हमारे रेटिना पे ही इसका इमेज बनता है और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। ठीक है, और यही हमारे नर्व सिस्टम्स के द्वारा बाहर हमारे ब्रेन को ये सूचित करवाता है। ठीक है, आगे है रेटिना में क्या क्या है, रोड्स है और कोन्स है। तो कहता है कि हैज टू काइंड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। तो रोड्स एंड कोन्स। रोड्स क्या करता है, देखिए ये है ना इस तरह से रोड्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग आवर आई टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट, है ना। डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एडजस्ट करता है कौन, रोड्स। कोन क्या करता है, कोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसिपिटेशन ऑफ कलर। ठीक है, अब आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन को कि ऑब्जेक्ट कैसा है, सीधा है कि उल्टा है कि कलर कैसा है, ये सब सिग्नल भेजता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ठीक है, अब आता है एक्वस ह्यूमर, जो कि ये उजला उजला पार्ट होता है। ठीक है, ये जो होता है आँख का, इसे बोलते हैं वेंट्रस ह्यूमर बोलते हैं, और इसे ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। एट ए ब्लाइंड स्पॉट देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल, नो रोड, नो कॉन्स, ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट द स्पॉट। तो इसीलिए यहाँ पर किसी का भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो वो देख नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिव लाइट का जो रोड कोन होता है वो नहीं होता है, रोड कोन नहीं होता है, इसी कारण उसका इमेज या नहीं बन पाता है। ठीक है, सिलरी मसल्स, ये जो मेरा है सिलरी मसल, अब ये क्या करता है, सिलरी मसल चेंज थिकनेस ऑफ आई लेंस वाइल फोकसिंग। ये थिकनेस ऑफ आई लेंस, जैसे कि यहाँ से लाइट जैसी पड़ता है तो कभी कभी ये पतला हो जाता है तो ये एडजस्ट करता है, ये खींचता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नज़दीक से देख रहे हैं तो ये थोड़ा मोटा हो जाता है, तो इसको दबाता है तो लेंस मोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये सिलरी मसल्स करता है। ठीक है, अब आता है आपका मसल्स। ये मसल्स है, ठीक है, और ये सब आपका पार्ट है। आप जानते हैं कि एग्जाम में आर्क्स ह्यूमन आई से प्रॉब्लम आता ही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ह्यूमन आई बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा बताते हैं कि ह्यूमन आप लोग कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट्स लर्न टू ड्रा द ह्यूमन आई। एक सेंटर लेंगे, है ना, और उसको हम सर्किल ड्रॉ कर लेंगे कोई यूनिट लेके। ठीक है, तो इस तरह से सर्किल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, फिर एक और कंसेंट्रिक सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग रबिंग कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हम लोग मिटा देंगे। फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, इस तरह से बेंड करके इसको जोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसको इस तरह से जोड़ देंगे और यहाँ पे लेंस बना देंगे। ठीक है, और ये जो हो जाएगा सिलरी मसल्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे, फिर अंदर से इसे रेटिना को ले जाएंगे, फिर इस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है, फिर एक दूसरे को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, इसे मसल्स, और फिर धीरे धीरे इसका सब शेडेड भर देंगे और सबको धीरे धीरे हम नेमिंग भी करेंगे। ठीक है, ये कॉर्निया है। ठीक है, कलर भी कर सकते हैं। ये प्यूपिल है, ये आइरिस है। ठीक है, तो सिलरी मसल्स है, रेटिना है, ब्लाइंड स्पॉट है, ऑप्टिक नर्व है,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम के टाइम में ह्यूमन आई बनाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं आँख का पार्ट और उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, सॉरी, मैच द फंक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। तो इधर हम लोग प्यूपिल दे दिए हैं और इधर फंक्शन दे दिए हैं। तो हम लोग समझते हैं कि पहला का प्यूपिल का कौन सा इसमें से होगा। तो कहता है कि प्यूपिल का काम क्या रहता है, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है। जितना प्यूपिल का काम क्या रहता है कि अगर ज़्यादा लाइट जा रहा है तो उसको कंट्रोल करके आँख में ज़्यादा नहीं जाने देता है। अगर ज़्यादा जा रहा है तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, अगर अंधेरा में चले जाते हो तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व क्या करता है, कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ द रेटिना इमेज टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व यानी कि रेटिना पर जो इमेज बनता था, है ना, उसको फॉरवर्ड करता था ब्रेन की तरफ, ठीक है। फिर आपका कॉर्निया का क्या है, ये कहता है ब्लेज आउटवर्ड ऑफ द हेंस कॉज द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोन सेल का काम क्या रहता है, कॉन्वेली द कलर ऑफ द इमेज ऑफ द ब्रेन। आइरिस क्या करता है, इम्पैक्ट कलर ऑफ द ह्यूमन आई, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर द आई। आई लेंस कन्वर्ज लेंस होता है, एक जगह फोकस करता है। रोड्स क्या करता है, एवरी डिग्री ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अब आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। आँख का पावर ऑफ एकोमोडेशन से क्या समझते हैं, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब कि लाइट के इंटेंसिटी से जो फोकल लेंथ के, मतलब लाइट आँख में जा रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, लेंस में जो चेंजेज आ रहा है फोकल लेंथ में, वह कहलाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो समझते हैं इसको एडजस्ट कैसे करता है, ठीक है। फार अवे ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, काफ़ी दूर है, दूर से लाइट आ रही है तो मेरा क्या होता है, लेंस थोड़ा पतला हो जाता है। क्या हो जाता है, इस तरह से पतला हो जाता है। While seeing object at large infinite distance, the lens of the eye become flat and its focal length increase हो जाता है। क्या हो जाता है, फोकल लेंथ इसका बढ़ जाता है, ठीक है। अब आते हैं, अगर ऑब्जेक्ट पास में हो, ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट हो, यदि ऑब्जेक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, लेंस को इस तरह से मोटा कर देता है, रेटिना पे भी इस तरह से इमेज बनता है, ठीक है। तो while the seeing the nearby object the lens become more rounded and its focal length decrease, और focal length क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो कहता है the maximum distance of an object from a normal eye at which it is clearly visible without a stress on the eye is called as maximum distance of distinct vision। यानी कि मतलब कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना नज़दीक से देखते हैं, हमारे दिमाग को बिना स्ट्रेस यानी कि बिना तनाव से वो साफ साफ दिखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन बोलते हैं, ठीक है। तब फॉर ए नॉर्मल, मतलब कि हम लोग मिनिमम डिस्टेंस कितना तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है।